अभी हाल ही में इंडियन क्रिकेट से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें निकल के आई है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि रिकी पॉन्टिंग ने आईसीसी को एक इंटरव्यू दिया है, तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या बोला है। रिकी पॉन्टिंग ऑन विराट कोहली पे बोले वो, इट्स फनी विद विराट, पीपल इन इंडिया ऑलवेज ट्राई टू फाइंड रीजन नॉट टू पिक हिम। वो कह रहे हैं बड़े ही मजाक की बात है कि हमेशा ही विराट को इंडिया के जो सर्किट के लोग हैं वो कोई ना कोई रीज़न निकाल लेते हैं उन्हें टीम में ना पिक करने का। For me, he is the first pick from India. He can play role in top order and other guys can play around him. मतलब उनके हिसाब से, रिकी पॉन्टिंग के हिसाब से वो सबसे पहली पिक होंगी इंडियन क्रिकेट टीम में अगर वो सिलेक्टर हो, और वो टॉप ऑर्डर में खेलेंगे और बाकी सारे प्लेयर्स उनके इर्द गिर्द खेल सकते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने आगे भी बोला है कि एवोल्यूशन ऑफ T20 बैटिंग, इट्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स नाउडेज टू बी अ स्ट्राइक रेट बेस्ड गेम। मतलब आजकल के टाइम में अब ये स्ट्राइक रेट बेस्ड गेम बन गई है T20 क्रिकेट बैट्समैन के लिए। पहले जैसे बैट्समैन अपने रन्स के लिए जाते थे और एवरेज ज़्यादा देखते थे, लेकिन अब ये स्ट्राइक रेट बेस्ड गेम रह गई है। नाउडेज यू वांट 40 और 15 बॉल्स रादर देन 80 और 55 बॉल्स। मतलब आज के टाइम में आप ज़्यादा करके 40 रन चाहोगे 15 बॉलों पे, वहीं कहीं अगर आपको 80 रन मिल रहे हो 55 बॉल पे, मतलब उसके कंपैरिजन में आप 40 रन चाहोगे 15 बॉल पे। उसके अलावा वो उन्होंने ये भी बोला कि जैसा कि आप सब देख ही रहे होंगे कि इस IPL में हैदराबाद कैसी क्रिकेट खेल रही है, और ट्रेविस हेड की भी उन्होंने बात की इस एवोल्यूशन में जो इस IPL में हुआ है। इसके अलावा रिकी पॉन्टिंग ऑन इंडियन कोचिंग जॉब पे भी रिकी पॉन्टिंग ने अपना तर्क रखा है। आई लव टू बी अ कोच ऑफ नेशनल सीनियर टीम बट विथ द अदर थिंग इन माई लाइफ एंड वॉन्ट टू हैव अ बिट ऑफ टाइम एट होम। मतलब मैं एक नेशनल सीनियर टीम का कोच तो ज़रूर बनना चाहूँगा आगे जाके, लेकिन अभी मेरे लाइफ में कुछ और प्रायर कमिटमेंट्स है। मतलब अपनी फैमिली को देखना चाहता हूँ, चैनल 7 के साथ जो वर्क है वो भी देखना चाहता हूँ। इवन विद चैनल 7 इन द समर एवरीवन नोज इफ यू टेक अ जॉब वर्किंग विद इंडियन टीम यू कांट बी इन्वॉल्व इन IPL टीम। मतलब अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के साथ जुड़ते हैं तो आप IPL में तो वर्क कर नहीं सकते, साथ में चैनल 7 के साथ भी मैं वर्क नहीं कर सकता, उन्होंने आगे ये बोला। इसके अलावा ऑल्सो अ नेशनल हेड कोच इज़ अ 10 और 11 मंथ्स जॉब ऑफ ईयर। मतलब ये 10 से 11 मंथ की जॉब होती है साल में, जो नेशनल टीम का कोच बनना, और इसके लिए मैं भी रेडी नहीं हूँ, आगे ये भी बोलते हैं वो। इट जस्ट डजंट फिट इन टू माई लाइफ स्टाइल राइट नाउ। मतलब वही रेडी नहीं है वो। उन्होंने आगे कहा कि और भी कई प्लेयर्स थे जिन्हें ये अप्रोच किया गया है, जैसे उन्होंने जस्टिन लैंगर का नाम लिया, स्टीफन फ्लेमिंग का नाम भी लिया, गौतम गंभीर का भी उन्होंने नाम लिया कि उन्हें भी अप्रोच किया गया। अब देखते हैं उनमें से कोई बनता है या फिर कोई बाहर से और दूसरा ही नाम आता है। उसके अलावा उन्होंने कहा आई थिंक इट वुड बी अनलाइकली फॉर मी राइट नाउ। मतलब ये जॉब लेना भी उनके लिए बहुत ही, मतलब अब उन्होंने सीधा मना ही कर दिया कि वो जॉब नहीं लेंगे इंडियन क्रिकेट कोचिंग सेटअप में। युवराज सिंह ने भी इंडियन T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 11 पिक की है, जैसा कि वो ICC के एम्बेसडर बने हैं। मतलब ICC ने बनाया, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया इस T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो उन्होंने अपनी T20 11 पिक की है, मतलब इंडिया की 11 पिक की है अपने हिसाब से। उनके हिसाब से क्या रहेगी, उन्होंने कहा है कि रोहित और जायसवाल ओपन करेंगे उनके हिसाब से। नंबर 3 विराट का है, वो विराट बैट करेंगे वहाँ पे। चौथे पे स्काई हो गए। आगे उन्होंने कहा आई वुड गो विद ऋषभ, मतलब वो ऋषभ पंत के साथ जाएंगे टीम में। उन्होंने कहा हाँ संजू ग्रेट फॉर्म में है बट फॉर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वो ऋषभ पंत के साथ जाएंगे। आई वुड गो विद हिम, ही विन बिग मैचेस फॉर इंडिया इन टेस्ट, आई फील ही कैन बी द मैच विनर। उन्होंने कहा है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऋषभ पंत ने अभी हाल ही में इंडिया को ओवरसीज़ में कई सारे टेस्ट मैचेस जिताए हैं, और उनके हिसाब से वो बड़ा मैच इंडिया को जिता सकते हैं। उसके अलावा वो आगे ये भी बोले कि अच्छी बात है कि ये सिलेक्टर्स ने हार्दिक की IPL फॉर्म पे नहीं बल्कि उनकी इंडिया के प्रीवियस फॉर्म पे उन्हें टीम में पिक किया। मतलब ये अच्छी बात है उनके हिसाब से। उसके अलावा बोलते हैं कि उनकी बॉलिंग और उनकी फिटनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी इस T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या की, ये युवराज सिंह का कहना था। इसके अलावा वो शिवम दुबे पे भी बोले, ने जो लास्ट T20 सीरीज़ खेली थी अभी हाल ही में अफगानिस्तान के अगेंस्ट इंडिया के लिए, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, और उसके अलावा IPL में भी वो काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं इस सीज़न, स्टार्टिंग के कुछ मैचेस देखे जाए। लेकिन मेरे हिसाब से वो जो बड़े मैचेस आए हैं तो उसमें थोड़ा अंडर पार परफॉर्मेंस रहा है शिवम दुबे का, जैसा कि आप पिछले सीज़न का IPL फाइनल देख सकते हैं, या फिर जो भी हाल ही में CSK वर्सेस RCB का मैच रहा है, तो उसमें भी उन्होंने मैच अपनी टीम के लिए फंसा ही दिया था उन दोनों टाइम पे। इसके अलावा वो बोले आई थिंक ही कैन मेक अ डिफरेंस इन T20 वर्ल्ड कप। मतलब शिवम दुबे भी क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंस T20 वर्ल्ड कप में। अनफॉर्चुनेटली कपल ऑफ गुड गाइस मिस दिस T20 वर्ल्ड कप लाइक रिंकू सिंह और शुभमन गिल। मतलब उनके हिसाब से दो अच्छे लड़के थे जिन्हें T20 वर्ल्ड कप में चांस नहीं मिला, जैसे शुभमन गिल और रिंकू सिंह हो गए। युवराज सिंह ने इंडियन बॉलिंग के बारे में भी बात की कि नाइस टू सी यूजी चहल इन वर्ल्ड कप स्क्वाड इन द सेकंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड कप विकेट्स वुड बी स्लोइंग डाउन। मतलब यूजी चहल को देख के उन्हें अच्छा लगा कि जैसे सेकंड हाफ में आप वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट खेल रहे हो तो विकेट थोड़ा स्लो होंगे, तो वहाँ पे स्पिनर्स आपके जितने ज़्यादा उतना अच्छा है। उसके अलावा वो बोले
वी हैव जस्सी, सिराज, अर्शदीप इन पेस बॉलिंग लाइनअप, मतलब पेस बॉलिंग लाइनअप में हमारे पास जस्सी है, सिराज है, अर्शदीप है। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग साइड बट वी हैव टू प्रूव इट इन ग्राउंड, मतलब हमारे पास साइड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन हमें ग्राउंड पे प्रूव करके दिखाना होगा। इसके अलावा जॉस बटलर ने भी एक स्काई स्पोर्ट्स पे बयान दिया है। उन्होंने कहा इन माई पर्सनल ओपिनियन देयर शुडंट बी एनी इंटरनेशनल क्रिकेट दैट क्लैशेज विद आईपीएल, मतलब उनके अनुसार कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए जब आईपीएल का सीज़न चल रहा हो। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें बीच आईपीएल को छोड़ के अपनी कंट्री के लिए क्रिकेट खेलने जाना पड़ा है, अपनी टीम को लीड करना पड़ा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये उन्होंने अपने स्काई स्पोर्ट पे बयान दिया है। ये थी कुछ क्रिकेट से जुड़ी खबरें। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल खेल गपशप को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेट हो गए हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।